हेलो दोस्तों, मैं रचित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। तो मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये चीज समझाऊंगा। तो देखिए, आप एक त्रिभुज बनाता हूं जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये होगा ए, बी और सी। एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया है ए बी सी। इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर मैं इसकी भुजा ए मान लूं और इसकी भुजा ए मान लूं तो ये दोनों बराबर हो गई, और ये तीसरी भुजा बी मान लिया। क्योंकि मैंने इन दोनों को बराबर माना है तो ये ए हो गई, और ये तीसरी भुजा है जो बराबर रही है तो ये हो गई बी। इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है, तो एक चीज समझिए, अगर शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाल दूं तो ये डी हो गई। ये पूरी भुजा मैंने क्या माना है, पूरी भुजा मैंने माना है बी। अब लंब डाला है तो ये हो गई 90 डिग्री और ये भी हो गई 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। अब ये ए से बीसी पर एडी एक लंब पड़ी तो ये हो गया बी बाई 2 और ये हो गया बी बाई 2। अब ए डी बी और ए डी सी सर्वांग हो गए। किसी एक त्रिभुज को लेके इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए डी बी में अगर आपको एक चीज बताता हूं कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर, अब लंब AD प्लस BD, तो ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मैंने जो आपसे कहा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब आपने AB क्या माना है, AB A माना है, तो ये हो गया A का स्क्वायर बराबर, अब AD क्या है, तो AD आपने कुछ माना ही नहीं, तो AD आप AD की तरह AD रख दो, AD का स्क्वायर प्लस BD क्या माना है, B बाई 2, तो ये हो गया B बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब AD स्क्वायर इक्वल टू मुझको क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू निकालना है, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन का 4। अब AD इक्वल टू निकालो तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 4। तो AD बराबर क्या आ गया, तो AD इक्वल टू आ गया 1/2 अंडर रूट के अंदर 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ये AD की लंबाई आ गई, यानी AD बराबर ये होता है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकालो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा
1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है? आधार पूरी आपकी b है, तो ये हो गया b। ऊंचाई क्या है? AD। AD की ऊंचाई क्या निकल के आई है? 1/2 √4a² माइनस b²। तो 1/2 √4a² माइनस का b²। तो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा b/4 √ के अंदर 4a² माइनस का b²। एक्चुअली में यही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमको प्रूव करना था और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।